नमस्ते। हेलो एवरीवन। आचार्य विश्वनाथ ने मंगलाचरण के उपरांत काव्य फल अर्थात काव्य प्रयोजन के बारे में बताया और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखाद अल्पधियाम अपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते ऐसा कहा। तो काव्य फल क्या है कि अल्प बुद्धि वालों को भी सुख से बिना किसी परिश्रम के चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के फल की प्राप्ति काव्य से ही हो जाती है। इसीलिए उस काव्य के स्वरूप का निरूपण किया जाता है। देखिए, ये जो काव्य फल है, इस कारिका को हम पूरी तरह से पहले पढ़ा चुके हैं, यानी इससे पहले के जो व्याख्यान थे उसमें हमने इसको व्याख्या कर दिया है। लेकिन अब जिस विषय पर हम चल रहे हैं, यानी इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं, इसीलिए शॉर्ट में, क्योंकि कई दिन हो गए इस बात को पढ़ाए हुए, तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए लेंगे कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि चतुर्वर्ग जो काव्य अध्ययन का प्रयोजन है, वही इस ग्रंथ के पढ़ने का भी प्रयोजन है। जो चतुर्वर्ग के अभिलाषी हैं, वे ही इस ग्रंथ के पढ़ने के अधिकारी हैं। काव्य विवेचना इस ग्रंथ का प्रधान विषय है। उसके साथ ग्रंथ का प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। इस प्रकार प्रयोजन, अधिकारी, विषय और संबंध, इन चारों को अनुबंध चतुष्टय भी कहते हैं। अब जब हमने काव्य फल को पढ़ा था, तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि चतुर्वर्ग प्राप्तिर ही वेद शास्त्रेभ्यो नीरसतया दुखाद एव परिणत बुद्धि नाम एव जायते परमानंद संदोह जनकतया सुखादेव सुकुमार बुद्धि नाम अपि पुनः काव्यादेव। इसी के आगे वे कहते हैं कि ननु तर्हि परिणत बुद्धि भी सत्सु वेद शास्त्रेषु किमिति काव्ये यत्नः करणीयम् इत्यपि न वक्तव्यम्। कटुक औषधोपशमनीयस्य रोगस्य सितशर्करोपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः सितशर्करा प्रवृत्तिः साधीयसी न स्यात्। चूँकि हम आगे के विषय पर आ रहे हैं और ये पहले बिल्कुल इसकी व्याख्या अच्छी तरह की जा चुकी है, किंतु शॉर्ट में इस बात को बताते हुए हम विषय पर आ रहे हैं। तो ये क्या कहा यहाँ पर कि चतुर्वर्ग से क्या हो रहा है कि जो हमें प्राप्ति हो रही है, वह क्या प्राप्ति हो रही है कि नीरसतया नहीं हो रही है हमें, है ना, सुखाद हो रही है, दुखादेव नहीं हो रही है ना, और सुकुमार अपि, यानी परिणत बुद्धि वालों को जैसे वेद शास्त्रों से नीरसतया और दुख से प्राप्ति होती है चतुर्वर्ग की, किंतु इसके विपरीत परमानंद संदोह जनकतया सुखादेव सुखपूर्वक सुकुमार बुद्धि नाम अपि, सुकुमार बुद्धि वालों को भी काव्य से चतुर्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये बात आचार्य विश्वनाथ ने कही। और पुनः एक प्रश्न उठाया गया कि यदि परिणत बुद्धि वालों को सारा जो ज्ञान है और चतुर्वर्ग की प्राप्ति है, वह जब वेद शास्त्रों से ही प्राप्त हो जाती है, तो वे क्यों ही इन काव्यों का अध्ययन करें, यानी उनकी प्रवृत्ति काव्यों की ओर क्यों ही हो, क्योंकि वो तो वेद शास्त्रों से प्राप्त कर रहे हैं। तो आचार्य विश्वनाथ इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यदि कोई रोग ऐसा है कि जिसकी औषधि कटुक है और उसकी ही औषधि शर्करा के समान मीठी भी है, तो ऐसा कौन होगा
जो कटुक औषधि को खाएगा और सित शर्करा आदि को नहीं खाएगा। अर्थात सभी लोग सित शर्करा आदि यानी मीठी दवा को ही खाना पसंद करेंगे जो कि उनके रोग को शांत कर रही है ना। तो कोई भी है वो कटुक क्यों खाएगा, इसके ऊपर यह पूरी चर्चा हम बता चुके हैं। फिर अब यही बात है ना कि चतुर्वर्ग प्राप्ति के विषय में वेद शास्त्रों की साधनता और काव्य की साधनता के विषय में है। कौन सी बात कि यदि कटुक औषधि से कोई रोग शमनीय हो रहा है और वही रोग यदि शर्करादि औषधि से शमनीय हो रहा है तो कोई कटुक औषधि का सेवन क्यों करेगा। तो कौन सी बात, यही बात चतुर्वर्ग प्राप्ति के विषय में वेद शास्त्रों की साधनता और काव्य की साधनता के विषय में है। जब काव्य से आसानी से सुखपूर्वक अल्पबुद्धि वालों को भी काव्य की और चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो रही है तो फिर वे वेद शास्त्र आदि को क्यों ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पिछले वाले व्याख्यान में आपको बता दिया था और इस बात पर हमने बात रखी थी कि काव्यस्योपादेयत्वम् अग्निपुराणे अपि उक्तम, कि काव्य की उपादेयता के विषय में अग्नि पुराण में भी कहा गया है और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ तक हमने इससे पिछले व्याख्यान में कहा था। अब चूंकि इस विषय पर आना था इसीलिए हमने जो कारिका है वह पढ़ी और उसके बीच जो विशेष बात थी उसका अध्ययन किया थोड़ा सा एज ए समराइज। अब देखिए अग्नि पुराण में क्या कहा गया है काव्य की उपादेयता के विषय में। नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। इसका अन्वय है, देखिए लोके नरत्वं दुर्लभम तत्र विद्या सुदुर्लभा, तत्र कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्ति ही सुदुर्लभा। अर्थात लोक में नरत्व दुर्लभ है, उससे भी विद्या अत्यंत दुर्लभ है और उसके पश्चात भी कवित्व दुर्लभ है और अंत में कवित्व के होने पर भी शक्ति अत्यंत दुर्लभ है। ये बात अग्नि पुराण में कही। तो देखिए पहली बात इसी कारिका की हम व्याख्या करते हैं कि पहली बात तो लोक में नरत्व ही दुर्लभ है। न जाने कितनी योनियों में भटकने के बाद या बहुत सारे श्रेष्ठ कर्मों के बाद मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में भटकने के उपरांत एक बार नरत्व जीवन मिलता है। तो नरत्व से तात्पर्य मनुष्यत्व है ना। तो मनुष्यत्व की प्राप्ति कितनी योनियों में भटकने के बाद मिलती है। तो सबसे पहले तो नरत्वम दुर्लभम लोके, इस संसार में नरत्व है ना, मनुष्यत्व मिलना कैसा है, दुर्लभ है। अब आगे, अच्छा चलिए नरत्व मिल भी गया है ना, मनुष्यत्व मिल भी गया, विद्या तत्र सुदुर्लभा, और उसके बाद भी इस पृथ्वी पर कितने लोग ऐसे हैं कि जो मनुष्य तो हैं किंतु उन्हें विद्या से कोई लेना देना नहीं है ना, यानी उनके ज्ञान के प्रति कोई भावना नहीं है, वे ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। तो किसी की भावना नहीं है, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है किन्हीं कारणों से। लेकिन कुल मिलाकर यदि हम देखें तो अनेक मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें विद्या प्राप्त होना दुर्लभ है। दो बातें। अब तीसरी बात क्या है कि यदि
मनुष्य जन्म पाकर के भी विद्या की भी प्राप्ति हो जाए तो क्या दुर्लभ है उसमें कि कवित्व होना। कवित्व की प्राप्ति और भी ज़्यादा दुर्लभ है। देखिए, आप अपने आसपास के लोगों में ही देखिए कि यदि 1000 लोगों का आप अध्ययन करें तो बमुश्किल एक या शायद एक भी नहीं, है ना, कैसा होगा जिसके अंदर कवित्व करने की क्षमता होगी। तो ये रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। क्यों है? उसी उक्ति की सार्थकता है। देखिए कि कवित्व होना हर एक के बस की बात नहीं है। कवि की जो शक्तियाँ हैं वो हर एक में नहीं हैं, और कवित्व यानी कवित्व की प्राप्ति उन दोनों प्राप्तियों से दुर्लभ है। तो अब कवित्व की प्राप्ति अर्थात व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शिक्षा आदि ग्रंथों के पठन पाठन से तथा श्रेष्ठ कवियों के काव्यों के अनुशीलन से अनवरत अभ्यास करने से यदि पद्य रचना में प्रवृत्ति हो भी जाए तो शक्ति अत्यंत दुर्लभ है। अब यदि कवित्व है और कवित्व बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए क्या करे, वो इतना अध्ययन करे, श्रेष्ठ कवियों के साथ बैठे और लगातार अभ्यास करता रहे तो पद्य रचना में प्रवीण हो भी जाएं, किंतु उसमें भी शक्ति सुदुर्लभा, शक्ति प्राप्त करना सुदुर्लभ है और भी ज़्यादा दुर्लभ है। तो देखिए, शक्ति जो है इसका अभिप्राय काव्य निर्माण की स्वाभाविक शक्ति से है। शक्ति का अभिप्राय यहाँ काव्य निर्माण की स्वाभाविक शक्ति से है। तो आचार्य मम्मट ने शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है, शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः यां बिना काव्यम न प्रसरेत प्रसृतम वा उपहसनीयम स्यात्। कि शक्ति कवित्व का बीज रूप संस्कार विशेष है जिसके बिना काव्य का निर्माण नहीं हो सकता, और यदि हो भी जाए, कोई कर भी ले काव्य का निर्माण, तो वह उपहास का पात्र हो जाएगा। अब ये जो शक्ति के ऊपर बात बताई, तो आप स्वयं देखिए, शक्ति संपन्न कवियों के मध्य में आप कालिदास का नाम परिगणित करते हैं, भारवी का नाम परिगणित करते हैं, और भास हुए और बाणभट्ट हुए, सुबंधु हुए। आप इन कवियों के जब काव्यों का अध्ययन करते हैं तो आपके अंदर से स्वतः निकलता है कि शक्ति संपन्न है और वे आज भी अमर हैं। तो कवि की जो शक्ति है ना, वो कैसी है? और भी ज़्यादा दुर्लभ है। तो ये बात काव्य की उपादेयता से संबंधित थी, जिसको आचार्य विश्वनाथ ने यहाँ पर समर्थित किया और उसको प्रस्तुत किया। और भी ऐसा नहीं है कि केवल अग्नि पुराण में ही काव्य की महत्ता बताई गई है। देखिए, त्रिवर्ग साधनम नाट्यम इति च। नाट्य त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ तथा काम का साधन होता है। यह उक्ति भी अग्नि पुराण में कही गई है। तो अग्नि पुराण में एक जगह और नाट्य त्रिवर्ग का साधन बताया है। विष्णु पुराण में कहा गया है, काव्यालापांश्च ये केचित् गीतकान्यखिलानि च शब्द मूर्तिधरस्यैते विष्णुर अंशा महात्मनः। तो विष्णु पुराण में क्या कहा गया है कि ये काव्यालापांश्च केचित् अखिलानि गीतिकानि च, कि इस संसार में जो कोई भी काव्य हैं और जो समस्त गीत हैं, वे सभी शब्द मूर्तिधारी भगवान विष्णु के अंश हैं। अर्थात शब्दों को विष्णु का अंश बताया गया है।
जितने भी काव्य हैं, जो कोई भी काव्य हैं, जो समस्त गीत हैं, वे सभी शब्द मूर्तिधारी भगवान विष्णु के अंश हैं। तो देखिए कि काव्य कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपादेय है। तो आचार्य विश्वनाथ ने इन सभी का उदाहरण दिया है ना, अग्नि पुराण की भी बात कही और विष्णु पुराण की भी बात कही। अब इसके आगे देखिए, तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपम निरूप्यते एतेनाभिधेयं च प्रदर्शितम्। इसीलिए चतुर्वर्ग का साधन होने से काव्य का स्वरूप करेंगे। अब काव्य का जो स्वरूप है तेन हेतुना, तो जो साधक है कौन, तेन, किसकी बात चल रही थी, अभी चतुर्वर्ग की बात चल रही थी, है ना। तो जब चतुर्वर्ग की बात चल रही थी कि ये काव्य का फल हैं, तो चतुर्वर्ग का साधक होने से अब काव्य का स्वरूप बताया जाएगा। एतेनाभिधेयं च प्रदर्शितम। अब देखिए, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति इस कारिका से, एतेन यानी इस कारिका के द्वारा इस ग्रंथ की अभिधेयता अर्थात विषय और च इस शब्द से संबंध और प्रयोजन भी दिखाए गए हैं। तो यहाँ तक हमारा जो काव्य फल प्रयोजन था ये अब आकर के पूरा हुआ है। अब इसके आगे काव्य स्वरूप का निरूपण किया जाएगा। वस्तुतः किसी भी विषय के शास्त्रीय ग्रंथ में अनुबंध चतुष्टय का निर्देश अत्यंत आवश्यक है। तो ये बात मैंने पहले भी बताई, लेकिन अब हमारा जो काव्य फल था वह पूरा हुआ, तो इसीलिए इसकी बाद में भी एक स्लाइड के द्वारा ये आपको बता रही हूँ मैं कि देखिए, साहित्य दर्पण के अधिकारी जो हैं, तो अनुबंध चतुष्टय के 4 बिंदु हैं। तो अधिकारी जो हैं वे कौन हैं, काव्य तत्व के जिज्ञासु हैं। विषय क्या है, काव्य स्वरूप इसका विषय है। साहित्य दर्पण और काव्य में प्रतिपादक और प्रतिपाद्य का संबंध है। चतुर्वर्ग की प्राप्ति इसका प्रयोजन है। तो ये जो हैं वह काव्य फल की इस पॉइंट तक हमारी समाप्ति होती है, और इसके आगे हम काव्य स्वरूप अर्थात काव्य लक्षण पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। अब काव्य लक्षण खंडन की भूमिका देखिए, यहाँ एक हेडिंग दिया है मैंने कि काव्य लक्षण खंडन की भूमिका। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ में अपने काव्य लक्षण को प्रतिपादित करने से पहले अन्य आचार्यों के काव्य लक्षण संबंधी मतों का खंडन किया है, जिससे वो सहमत नहीं थे। उस पर विस्तृत विवेचना की है। यहाँ मैं आपको सिर्फ परिचयात्मक बात कहूँगी, और इसके विशेष व्याख्यान के लिए मैंने प्रोफेसर वेद प्रकाश डिंडोरिया जी को आमंत्रित किया है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। देखिए, ग्रंथ कि जो ग्रंथ है 5 अंगों से युक्त रचना को ग्रंथ कहा जाता है। सबसे पहला पद साहित्य दर्पण में ग्रंथ लिखा हुआ है ना। तो ग्रंथ क्या है कि साहित्य दर्पण ग्रंथ है। ग्रंथ की जो 5 अवयव प्रमुख होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, तो शास्त्र में उसे अधिकरण भी कहते हैं। 5 अवयव इस प्रकार के हैं: विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष तथा निर्णय। तो विषय से तात्पर्य, ये बात बहुत पहले वाले बहुत शुरू के लेक्चर में बताई थी, लेकिन वो बात यहाँ सेट हो रही है कि खंडन और मंडन क्या है।
भाई आचार्य विश्वनाथ को अपना काव्य का लक्षण देना था, अपना काव्य का लक्षण दे देते। उन्होंने क्यों ही अन्य आचार्यों के मतों का खंडन किया? तो देखिए क्यों किया कि साहित्य दर्पण ग्रंथ है और ग्रंथ में ये 5 अंग होने चाहिए। कौन से 5 अंग होने चाहिए? कि विषय और संशय। सबसे पहले तो उनका विषय, जो विषय वो अपना लेकर चल रहे हैं, तो प्रतिपाद्य विषय से है। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ का प्रतिपाद्य दृश्य तथा श्रव्य काव्य का सांगोपांग विवेचन है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि साहित्य तथा साहित्य शास्त्र के विषय में आचार्यों एवं पाठकों के मन में उत्पन्न होने वाली विप्रतिपत्तियां संशय कहलाती हैं, है ना? तो संशय। अब तीसरा अंग क्या हुआ कि ध्वनि विरोधी मीमांसक, अलंकारवादी आदि आचार्यों को प्रस्तुत करना, उनके पक्ष को रखना क्या हो गया? पूर्व पक्ष होता है। और उनके मतों का युक्ति पूर्वक खंडन करना उत्तर पक्ष होता है। अपने पक्ष को स्थिर करना निर्णय है। ठीक है, तो क्या हुआ? ग्रंथ इन 5 से मिलकर जो बना वो ग्रंथ है। अब साहित्य दर्पण एक ग्रंथ है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने मत को स्थापित करने से पहले अन्य आचार्यों के मतों का खंडन किया है। वे जिनसे सहमत नहीं थे, उनके मन में उनको लेकर के विप्रतिपत्तियां थीं, संशय था, तो उन संशयों को उठाया और उनका पूर्ण रूप से खंडन कर अपने मत को स्थापित किया है। देखिए अब किस किस के मत को उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया और उसका खंडन किया। आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य लक्षण को स्थापित करने से पहले निम्न आचार्यों के काव्य लक्षण का खंडन किया है ना। अब आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण दिया, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। आचार्य विश्वनाथ आचार्य मम्मट के इस काव्य लक्षण से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो इस काव्य के लक्षण को उन्होंने अनेक तरह से खंडित किया है, यानी उनके आदोषौ पद को और सगुणौ पद को, अनलंकृति पुनः क्वापि इस पद की इन्होंने विशेष रूप से बात बताई है। आचार्य कुंतक ने कहा वक्रोक्ति काव्य जीवितम। इनके मत को भी आचार्य विश्वनाथ ने खंडित किया। और आचार्य भोज अदोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैरलंकृतम रसान्वितम कविः कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। आचार्य भोज के काव्य लक्षण का खंडन किया। आचार्य आनंद वर्धन कहते हैं काव्यस्य आत्मा ध्वनि, कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। तो यहाँ पर वे इससे सहमत तो हैं, लेकिन ध्वनि, कौन सी ध्वनि की बात कही गई है, इस बात पर यहाँ उनकी बात को आगे लाया गया है ना। तो इसका भी खंडन किया उन्होंने, क्योंकि स्पष्ट नहीं है कौन सी ध्वनि की बात कही है। तो फिर पुनः आचार्य वामन रीतिरात्मा काव्य से। इस तरह से हम देखते हैं कि आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य लक्षण में आचार्य मम्मट, कुंतक, भोज, आनंदवर्धन और वामन, इन 5 आचार्यों के काव्य लक्षणों को विशेष रूप से खंडित किया है। अभी हमने ग्रंथ में देखा कि क्या खंडन करना ही है? नहीं, उनका खंडन किया, यानी उसके उपरांत उन्हें क्या करना है कि अपना जो मत है
जो निर्णय है उस पर स्थित होना है। ठीक है, तो इन सब के उपरांत मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकी विशेष व्याख्या है जो कि आगे पढ़ाई जाएगी। मैं भूमिका के रूप में आपको विषय पर ला रही हूं। और आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण, इन सब के उपरांत आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य लक्षण दिया। क्या प्रस्तुत किया कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम दोषास्तस्यापकर्षकाः उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं, काव्य के अपकर्षकों को दोष कहते हैं, गुण, अलंकार और रीतियां काव्य की उत्कृष्टता के कारण होते हैं। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक उदाहरण जो कि इसका ही है, रसात्मक वाक्य का ही है, तो भूमिका के तौर पर मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा बता रही हूँ। आचार्य विश्वनाथ के काव्य लक्षण का उदाहरण, शून्यम वासगृहं विलोक्य शयनात् उत्थाय किंचित शनैः निद्रा व्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वण्य पत्युर्मुखम् विश्रब्धं परिचुम्ब्य जात पुलकाम आलोक्य गंडस्थलीं लज्जा नम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरम चुंबिता। देखिए, शयन कक्ष को शून्य देखकर शैया से थोड़ा उठकर धीरे से नींद का बहाना बनाकर सोए हुए प्रिय के मुख को देर तक देखकर निश्चिंत होकर नायिका द्वारा अपने प्रिय का चुंबन कर लिए जाने पर पति के गाल पर रोमांच देखकर लज्जा से नम्र मुख वाली बाला हंसते हुए अपने प्रिय के द्वारा देर तक चुंबन की गई। ये आचार्य विश्वनाथ ने जो काव्य लक्षण दिया है उसमें सिर्फ वाक्यम रसात्मकम काव्यम में केवल रस का ही उदाहरण मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भाव सबलता, भाव संधि आदि के जो उदाहरण हैं वो बाद में आपको दिए जाएंगे। यहाँ इसका स्पष्टीकरण हम देख लें कि यहाँ नायिका के हृदय में स्थित रति स्थायी भाव है। देखिए, श्रृंगार रस का उदाहरण है, ये आपको पता चल रहा है। और श्रृंगार रस कैसे है, तो नायिका की तरफ, नायिका को के साथ भी श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है और नायक को भी, है ना, दोनों। तो यहाँ पर हम नायिका के हृदय में पहले नायिका की तरह से देखते हैं, फिर नायक की दृष्टि से देखेंगे। तो नायिका के हृदय में रति स्थायी भाव है, नायक आलंबन विभाव है और शून्य ग्रह उद्दीपन विभाव है, विश्रब्ध चुंबन अनुभाव है, उत्सुकता, लज्जा आदि संचारी भाव है। तो आचार्य विश्वनाथ ने रस की परिभाषा साहित्य दर्पण के तीसरे परिच्छेद में दी है। वहाँ बताया गया है कि रस की प्राप्ति कैसे होगी, रस है क्या, तो विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से। क्या होता है कि जो सहृदयों के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही रसतामेति, रसता को प्राप्त होते हैं। तो जो जिस रस की बात चलेगी उसी रस के विभाव, अनुभाव, संचारी भाव अलग अलग होंगे। यदि श्रृंगार रस की बात चल रही है तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव अलग होंगे, है ना। अब मान के चलिए कि यहाँ पे श्रृंगार रस की बात है तो स्थायी भाव रति होगा। यदि हास्य रस की बात है तो हास स्थायी भाव अलग होगा, है ना, उसके विभाव, अनुभाव अलग होंगे। तो विभाव के दो पार्ट हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो अब नायक निष्ठ रति की नायिका कौन हो जाएगी, नायिका आलंबन हो जाएगी। तो नायक निष्ठ रति अर्थात नायक को जब हम देख रहे हैं कि कैसे उसे श्रृंगार रस की प्राप्ति हो रही है, तो नायिका आलंबन हो जाएगी और शून्य ग्रह उद्दीपन है ना। तो चिर चुंबन अनुभाव है, तो आलंबन उद्दीपन विभाव हो गए दोनों, कि नायिका आलंबन
शून्यग्रह उद्दीपन भाव हो गया, चिरचुम्बन अनुभाव हो गया, हर्ष और हास संचारी भाव हो गए। तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको विषय पर केंद्रित करना चाहा है। तो देखिए, इन विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हो रही है, यहाँ पर श्रृंगार रस की प्राप्ति हो रही है। अब जो काव्य लक्षण है इनका, वह हम इसकी भूमिका को प्रस्तुत कर चुके हैं। अब मैं प्रोफेसर वेद प्रकाश डिंडोरिया जी को आमंत्रित करूंगी कि वो अगले व्याख्यान में जो आचार्य विश्वनाथ ने अन्य आचार्यों के मतों का खंडन किया है, उसका विस्तार पूर्वक आपको अध्यापन कराएं। और प्रोफेसर वेद प्रकाश डिंडोरिया जी दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से हैं। उन्होंने अभी तक 16 पुस्तकें लिखी हैं और 42 उनके शोध पत्र अनेक पत्रिकाओं में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हैं, उनमें प्रकाशित हो चुके हैं। और लगभग 62 शोध पत्रों को उन्होंने विभिन्न सेमिनारों में और कॉन्फ्रेंसेस में पढ़ा है। तो काव्यशास्त्र मर्मज्ञ प्रोफेसर वेद प्रकाश डिंडोरिया जी से पुनः निवेदन है कि वो यहाँ आकर के अपने जो व्याख्यान हैं उनसे हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। धन्यवाद।